टीमेंस आर बॉर्न नेटवर्कर। उनसे अच्छा नेटवर्क कोई क्रिएट नहीं कर सकता। जब हम रियल एस्टेट में आए तो हमने कई सारी चीज़ें सीखी। चलिए फिर अभिमन्यु आप बताइए, आपने अपना करियर कैसे बनाया? तो ये तो पता था अंकल बहुत पैसा कमा रहे हैं, मगर अंकल के लाइफस्टाइल को देख के या अंकल की ना अप्रोच को देख के कभी लगता नहीं था कि ये शायद मेरे को करना चाहिए। बात तो सही। ख़त्म नहीं करेंगे, अनपुजाम में आई। अल्पिराम तो आएंगे। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। बहुत सारी जगह है, ये वाला मत ऑफ कैमरा बात करेंगे। दोबारा बुलाओगे मुझे? करता है। जय भूमि जय भारत। आज का पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट में करियर कैसे बनाया जाए। रियल एस्टेट में आप अपना करियर पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे बना सकते हो, या फिर रियल एस्टेट में कुछ लोगों के हमारे ऐसे सवाल आ रहे थे कि आपने करियर कैसे बनाया, थोड़ा सा इसके बारे में बात करो। तो मैं सोचा क्यों ना मैं आज अपने पार्टनर को इनवाइट कर लूँ पॉडकास्ट पे, तो थोड़ा सा आपको और डिटेल में पता लगेगा हाउ वी एंडेड अप इन रियल एस्टेट, हमने अपना करियर कैसे बनाया। एंड जो लोग रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आज अपना रियल एस्टेट में करियर कैसे बना सकते हैं और उसके तरीके क्या हैं, या ढंग से रियल एस्टेट में करियर, लॉन्ग टर्म करियर जो आपका चले वो कैसे बनाना चाहिए। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में माय पार्टनर, माय फ्रेंड राहुल पांडे। तो पांडे जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ अभिमन्यु कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था आपके पॉडकास्ट में आएंगे। तो नॉर्मली तो तुम पॉडकास्ट के पीछे रहते हो, हाँ। तो आज सामने आए हो। यार देखो, इस पॉडकास्ट का बहुत सिंपल सा मोटिव है, क्योंकि तुम पॉडकास्ट के पढ़ते ही रहते हो कमेंट्स। लोग पूछते हैं कि पॉडकास्ट में कि यार करियर कैसे बनाएं या फिर क्या तरीका होना चाहिए। तो पहले हम उस पर चलें, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। इसमें मल्टीपल करियर्स बनाए जा सकते हैं। बट अगर मैं आज बात करते हैं सिर्फ सेल्स सेंट्रिक, आप करियर कैसे बना सकते हो। चलिए फिर अभिमन्यु आप बताइए, आपने अपना करियर कैसे बनाया? ओह अच्छा, ये तो गूगली हो गई। यार इसके लिए मैं रेडी था नहीं, तो थोड़ा सा मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो रियल एस्टेट में जब मैं आया, एंड एक्चुअली जब हम दोनों लोग आए, तो इनिशियली से यही प्लान था कि हम जो भी कर रहे थे पिछले वाले, इससे पहले जब हम जो कर रहे थे, तो वहाँ से हमको जो समझ आया था वो यही समझ आया था कि यार दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और ये एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, इसमें बहुत सारा चेंजेस हुए नहीं है। तो एक तो जो हम कर रहे थे वो इससे थोड़ा सा इंक्लाइन था, सेल्स सेंट्रिक था, तो कि सेल्स हम कर सकते हैं। दूसरा, बहुत टाइम से चेंज नहीं आया, तो कुछ चीज़ें हम इसमें ऐसी कर सकते हैं चेंज करके जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं इस इंडस्ट्री। अब अगर मैं सेम सवाल तुमसे पूछूं, ठीक, होस्ट में हूँ, ठीक है। तो अभिमन्यु, इस इंडस्ट्री को देख के कभी लगता नहीं था कि इंडस्ट्री में मुझे आना चाहिए? क्योंकि बचपन से हमने, जब तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था, रियल एस्टेट का नाम सुनते थे तो एक अंकल आते थे। हाँ सही बात, ठीक है। मोस्टली वो अंकल मोटे होते थे, पता नहीं कैसे होते थे, ठीक है। और उन अंकल की ना बातों को देख के लगता नहीं था, देखो ये तो पता था अंकल बहुत पैसा कमा रहे हैं, मगर अंकल के लाइफस्टाइल को देख के या अंकल की ना अप्रोच को देख के कभी लगता नहीं था कि ये शायद मेरे को करना चाहिए। ग्रेट। तो कभी वैसा थॉट आया नहीं, और भी चीज़ें ढूंढते रहे, पता नहीं गलती से कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गए। आप भी साथ में थे। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एटलीस्ट हमें ना सपने देखने आ गए कि यार ज़िंदगी में पैसे बहुत कमाने हैं दोस्त। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब ये जो बोल रहा है कि सपने देखने आ गए, बिकॉज द बैकग्राउंड विच वी कम फ्रॉम, जहाँ पे हम पले बड़े हैं, वहाँ पे द हाईएस्ट और द मैक्सिमम सपने जो हम देख पाते थे वो था कि यार ज़िंदगी में एक मारुति गाड़ी लेनी है, मैक्सिमम होंडा सिटी, और वो आ गई तो लाइफ सेट है। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आके हमको वो समझ आया कि यार हम भी BMW, मर्सिडीज़, इन गाड़ियों तक पहुंच सकते हैं और ऐसी गाड़ी ले सकते हैं। चाहे ले नहीं पाए वो एक बात अलग है, बट हम वहाँ जाके एक सपना देखना तो समझ आ गया था। कंटिन्यू, सॉरी। साथ ही साथ ये समझ में आ गया कि एक सेल कैसे काम करती है। आपको रिजेक्शन देखने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें देखने पड़ती है, मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद समझ में आया है कि यार जो मैं बेच रहा हूँ शायद मैं ये बेचने के लिए नहीं बना। हाँ, मेरे को शायद इससे कुछ बेटर बेचना चाहिए। और मैं यहाँ पे जो क्रिएट करने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि मेरे को एक लेगेसी क्रिएट करनी है, मेरे को अपने लिए एक रेवेन्यू क्रिएट करना है कि जो कि आता रहे।
कैश फ्लो बनाना है, ठीक है, एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी है जो कि शायद मेरे बाद भी वो मेरे बच्चों तक या उनके बच्चों तक पास ऑन होती रहे। तो जब मैंने एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव सोचा रियल स्टेट का, तो सेम चीज़ लोग रियल स्टेट से भी क्रिएट कर रहे कि कहीं ना कहीं मेरा भी एंड गोल रियल स्टेट ही था, आपका भी एंड गोल रियल स्टेट ही था कि यार प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर बनाना है, अपना घर बनाना है, रेंटल इनकम चाहिए कि ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर इन दी एंड आपको रेंटल भी चाहिए, अब सिक्योरिटी ढूंढते हो कहीं ना कहीं। तो फिर जब थॉट दिया लगा कि मैं ये जो बेच रहा हूँ इसकी जगह मैं अगर लोगों को अच्छी अप्रोच के साथ रियल एस्टेट बेचने लगूँ तो हो सकता है उनके आने वाले पोते भी मेरे को दुआएं दे के जाएँ, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो। जो कि हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में ना हो, जो कि होता भी नहीं है। 90% लोग पैसे भी नहीं कमा रहे होते, 90 भी बहुत कम रेशो बोल रहा हूँ, 95% लोग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं कमा रहे होते। एग्रीड। 5% जो कमा रहे होते हैं ठीक है वो कमा रहे होते हैं, मगर मैक्सिमम लोग आर नॉट अर्निंग मनी। कहीं ना कहीं वो भी है ना कि लोग देखा देखी आते हैं, बिकॉज लोगों को बिजनेस का आइडिया नहीं होता, और हमको भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि धंधा कैसे होता है। वो अब इसलिए वहाँ अंदर जाके समझ आ गया। फिर जब रियल एस्टेट में आए तो देखा यहाँ पे एक मतलब सालों से इंडस्ट्री चल रही है, तो काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, अप्रोचेज़ अलग अलग हैं। जैसे मैक्सिमम लोग एज अ ब्रोकर की अप्रोच से लोग को बात करते हैं। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न भी है कि ब्रोकर क्या होता है और एक कंसल्टेंट क्या होता है। तो ब्रोकर मोस्टली टाइम आपको एज अ वन टाइम क्लाइंट देख रहा होता है, कंसल्टेंट ये देख रहा होता है कि आज ये आदमी मेरे पास आया है, हो सकता है अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लेके आया हो, तो ये भार मेरे कंधों पे डाल रहा है कि भाई तू बता इन पैसों को कहाँ लगाना चाहिए सो कि मेरा पैसा ग्रो हो, बढ़े, या जो मैंने सोच के पैसा तेरे को दिया है वो एटलीस्ट वो काम हो पाए। ओके, लेकिन एक और चीज़ है ना कि कंसल्टेंट की अगर हम बात करते हैं, जब ब्रोकर की बात करते हैं, हम जब इंडस्ट्री में आए, जिस तरीके के मेंटोर्स हमको मिले जिन्होंने हमें ये समझाया इनिशियली कि ब्रोकर में कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, मेजोरिटी लोगों को पता भी नहीं होता। तो लेकिन एक और चीज़ है इसके साथ कि ब्रोकिंग वाली जो लाइन है उसमें पैसा जल्दी बनता है, मानते हुए चीज़, कंसल्टेंसी में थोड़ा टाइम लगता है। इसका भी रीज़न है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अभिमन्यु, जब आप 5th क्लास में थे सारे बच्चों ने टॉप मारा? नहीं, मैंने मारा था लेकिन। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे गए, आप फोटोग्राफर थे। क्या आपके साथ जिन लोगों ने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी क्या वो सारे लोग सक्सेसफुल हुए? 90% ऑफ देम क्विट आफ्टर लाइक 4-5 years। नहीं हुए। लेट्स से यूपीएससी के एग्ज़ाम इतने सारे बच्चे देते हैं, हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता? या बाकी सारी फील्डों में हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता? तो कई लोग मीडियोकर बन के रह जाते हैं, कई लोग टॉप ऑफ द 1% बनते हैं। रीज़न ये है, सबसे आसान चीज़ होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगेन मैं 5th में जाता हूँ, 5th क्लास में आज मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ पूरी शिद्दत के साथ, जो टीचर ने बनाया वो पढ़ रहा हूँ, प्लस मैं अदर बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी नॉलेज पे भी ध्यान दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, मगर इसका रिजल्ट क्या मुझे आ जाने वाला है? तो नहीं, टाइम लगे। ठीक है, दूसरी साइड में बंक मार के बाहर घूम रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से बच्चों के साथ चिल मार रहा हूँ, क्लास में मज़े कर रहा हूँ, हो सकता है टीचर मेरे को 2-4 डंडे मारे, मगर वो मूवमेंट 2-3 मिनट का है ना, उसके बाद शायद वो दर्द चला जाए, जान से तो नहीं मारता ना टीचर। तो इंस्टेंट जो मेरे को मज़ा आ रहा है ना, मैक्सिमम जनता इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भाग रही है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ कुछ ही % लोग होते हैं जो जाते हैं, जो सोचते हैं कि आज मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है मेरे को आज रिजल्ट ना दे, मगर आने वाले टाइम पे मैं सेम चीज़ें जब करता जाऊँगा मेरे को भी रिजल्ट मिल जाए। आई टोटली एग्री। सेम विद दिस इंडस्ट्री। जब लोग आते हैं देखते हैं कि अभी कैसे पैसा बन सकता है, आप आए, अब मेरे पास आए, मेरे को बोला कि लेट्स राहुल मेरे पास 2 करोड़ पड़े, कहाँ लगाऊँ? अब मैं आपको इंस्टेंट क्लाइंट देखूंगा तो मैं कहाँ लगवाऊंगा? जहाँ पे मेरी मैक्सिमम ब्रोकरेज बन रही है। सही बात। मैं आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट देखूंगा तो मे भी आपसे मैं पहली बार ना कमाऊँ, मगर मुझे पता है अगर इस आदमी को मैंने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करा दी, हो सकता है मैं पैसे ना कमाऊँ, मगर ये आदमी जब खुश होगा तो मे भी मेरे को और रेफरेंस दे दे, वहाँ से कमा लो। और लेट से रेफरेंस नहीं भी थे तो एटलीस्ट एक आदमी की दुआएं तो मिली ना मेरे को, कभी ना कभी तो काम देगी मेरे को ज़िंदगी में, और उसका पैसा जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे तो ऑटोमेटिकली घूम के मेरे पास ही तो आना है। ये हो गया डिलेड प्रोसेस। तो इसको हर कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि हर किसी को चाहिए अभी,
वो कहते हैं ना मेरे को कल की चिंता नहीं है दोस्त, कल तक के पैसे हैं मेरे पास, आज मैं हाँ आज की बात कर रहा हूँ। ठीक है सुन यार, तो देखो ये जो पॉडकास्ट है मैं इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से रखना चाहता हूँ फॉर पीपल जो लोग या तो रियल एस्टेट में नहीं है। पहली चीज़ पहले हम उस पर थोड़ा बात करते हैं, जो लोग रियल एस्टेट में नहीं है उनको अपना करियर बनाना है रियल एस्टेट। ठीक है, कि नया लड़का है नई लड़की है जो ग्रेजुएशन करके आई है, दे वांट टू गेट इनटू रियल एस्टेट। अब क्योंकि रियल एस्टेट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, इतना कुछ चल रहा है। आज हम ये शूट नोएडा में बैठ के कर रहे हैं एंड नोएडा के रियल एस्टेट वाले अलग हैं, दिल्ली के अलग हैं, गुड़गांव के अलग हैं। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले अगर किसी को रियल एस्टेट में आना है तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे अंदर है या नहीं है, या फिर ये चीज़ मैं कैसे लेके आऊँ कि इसके थ्रू मैं रियल एस्टेट में घुस पाऊँ। पहली चीज़ तो आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप ब्लंटली बोलना आना चाहिए कि सर ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ सही ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है आपको ना करना आना चाहिए। लेट्स से अभिमन्यु आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो आपके पास पीछे पड़ा है कि ये मेरे को चाहिए और आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको नहीं दिलानी चाहिए। अब दो ऑप्शन है, आप उसको मना कर दो कि सर ये मैं डील नहीं करता, ये नहीं करवा सकता। दूसरा ऑप्शन आपको दिमाग में आएगा यार मैं दिला तो देता हूँ, एटलीस्ट मेरे पैसे तो बन जाएंगे, पर अपने कॉलर पे क्यों दाग लगाना कुछ पैसों के लिए। तो इससे बेटर मना करना आना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात बोली। ठीक है, सीखने की चाह होनी चाहिए। तो जब जितना आप सीखोगे उतना आप बेटर बनोगे। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते थे लर्निंग ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग में से अगर एल हटा दो तो फिर वो अर्निंग बनता है। तो विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट अर्न। आई टोटली एग्री, बिकॉज जब हम ये पॉडकास्ट भी चला रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच वी ऑल्सो गेट टू लर्न एवरी डे। शायद सेल्स के बारे में नहीं हो, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन वाले के साथ बैठे होते हैं, आर्किटेक्ट के साथ बैठे होते हैं, रियल एस्टेट के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें पता सेम तरीके से हमने पॉडकास्ट भी तो यही सोच के स्टार्ट किया था। जब हम रियल एस्टेट में आए तो हमने कई सारी चीज़ें सीखी। सीखने में दिक्कत हुई क्योंकि कोई एक बुक तो है नहीं कि ये पढ़ के मैंने रियल एस्टेट सीख लिया। कई लोगों की बातें सुन के, कई लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लकी मानता हूँ क्योंकि मेरे को कई लोग मिल गए जो सिखाने को रेडी थे। आज के टाइम में लोग सिखाने को रेडी है ही नहीं। तो जब इंडस्ट्री सिखाना, हाँ वो चलेगी। और जब हमने वो चीज़ें सीखी तो फिर हमें भी ये लगा कि ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे डालना चाहिए। सो जो आज के टाइम में लोग सीखना चाह रहे हैं या जो परचेज भी करना चाह रहे हैं उनको एक बेसिक नॉलेज दे पाए। तो स्टार्ट हमने रील से किया था, फिर रील से स्टार्ट करते करते पॉडकास्ट तक कब तक आगे हमें भी नहीं पता है। एग्रीड यार। अब इसमें ना देखो थोड़ा सा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं अब, क्योंकि को बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी रियल एस्टेट के बारे में, और वही लोग देखेंगे जो रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, ठीक है, बिकॉज रियल एस्टेट में भी आज जैसे तूने बोला कि कंसल्टेंट, अब हर किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस है भी तो सबकी मजबूरियां अलग हैं। एक ऐसा इंसान जो ग्रेजुएशन करके आया है, ठीक है, अब उसको ऐसी नौकरी करनी है, ऐसा एक फील्ड चूज़ करना है जिसमें वो अगले 1 या 2 महीने में घर पैसे भेज सके, क्योंकि उसका घर उस पर डिपेंडेंट है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ और काम कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, उन पर लोग डिपेंडेंट हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न बताऊँगा। वो रियल एस्टेट में आज आना चाहते हैं, दे सी रियल एस्टेट एज ग्रोथ, ठीक है, पोटेंशियल है आज रियल एस्टेट में। उन लोगों के लिए कौन सा करियर ज़्यादा बेटर रहेगा, कंसल्टेंट बनना, ब्रोकर बनना, या फिर रेंट पे घर उठा के? बिकॉज उससे तो बहुत ही जल्दी पैसे आते हैं। आपने रेंट पे घर उठाया, आपको तुरंत पैसा आ गया। देखो अभिमन्यु, ये टोटली अपनी कॉल है। ऐसा नहीं है जो रेंटिंग का काम कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ब्रोकिंग कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके इंटेंशन भी ख़राब हो, राइट, ठीक है। तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हर किसी को। या जो कंसल्टेंसी कर रहा है वो कुछ अलग कर रहा है, वो भी अपनी जगह ठीक कर रहा है। आजकल कोई भी अपने आपको कंसल्टेंट बोल, ठीक है, हाँ, मतलब एक्चुअल कंसल्टेंट बहुत कम है, क्योंकि कंसल्टेंट बनने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है रियल एस्टेट को। आप कल को आके नहीं बोल सकते कि मैं कंसल्टेंट। तो जो ग्रेजुएशन करके जस्ट निकला है उसको मैं ये एडवाइस दूंगा, सबसे पहले वो जॉब ढूंढे। सो उसकी बेसिक रोजी रोटी जो आप कह रहे थे वो चलती रहे। अच्छा, पार्ट जॉब टाइम में भी एक चीज, सॉरी, जॉब में भी रियल एस्टेट में जॉब ढूंढे, रियल एस्टेट के बाहर जॉब ढूंढे, वो उसकी कॉल है। रियल एस्टेट के अंदर जॉब ढूंढेगा तो ज़्यादा बेटर है।
नहीं भी मिलती रियल इस्टेट पर जॉब, तो लेट से या कोई आईटी से निकला है तो आईटी में जॉब ढूंढ सकता है, ठीक है। या कोई किसी और फील्ड से है तो उस पर जॉब ढूंढ सकता है। पार्ट टाइम ही कैन स्टार्ट डूइंग रियल इस्टेट। उसको सबसे पहले कोई मेंटर ढूंढना है जो उसको सिखाने के लिए रेडी है रियल इस्टेट को। जैसे जैसे उसको टाइम मिल रहा है वो पार्ट टाइम अपना सीखता जाए। विद द टाइम जैसे जैसे सीखता जाएगा, रियल इस्टेट को समझ जाएगा, तो हो सकता है पैसे भी कमाना स्टार्ट कर दे। मगर ये लंबा प्रोसेस है पैसे कमाने का। उसको अगर लगता है रेंटिंग बेटर है तो पार्ट टाइम रेंटिंग भी कर सकता है। उसको लगता है कंसल्टिंग बेटर है तो पार्ट टाइम कर सकता है कंसल्टिंग, मगर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। इनिशियली उसके जो होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे या जो भी लोग होंगे, हो सकता है उसका मेंटोर हैंडल कर रहा हूँ और मेंटोर को देखते देखते सीखते सीखते काफ़ी कुछ सीख जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस टाइम शायद उसको उस जॉब की ज़रूरत ना हो, मगर वो पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम होना चाहिए। वो पार्ट टाइम मतलब फ्री टाइम नहीं होना चाहिए कि यार मेरा ना आज मन नहीं कर रहा, सर दर्द है, सो मैं नहीं जा रहा हूँ, या आज मेरा मूड ख़राब है मैं नहीं जा रहा हूँ। उसको इस अप्रोच के साथ उस पार्ट टाइम को करना चाहिए कि इस पार्ट टाइम को मेरे को फुल टाइम करना है बाद में जाके। अगर वो उसकी अप्रोच नहीं आ रही रियल इस्टेट में तो उसको कोई और बिजनेस ढूंढना चाहिए। ज़रूरी नहीं रियल इस्टेट से बहुत पैसा आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें, मगर जो भी उसकी कॉलिंग है उसको इस अप्रोच के साथ करना चाहिए कि ये एक टाइम में आने वाला मेरा फुल टाइम बिजनेस होगा जहाँ पे मैं अपना 100% दूंगा। आज नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी कोई और चला रहा है, पर कल को ये बिज़नेस मेरी रोज़ी रोटी चलाने वाला है। ठीक है। अब एक मेरा जो सवाल है ये तब इन दी एंड पड़ोसी के बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना है, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है। ठीक है यार। अब इसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे मेरा कज़न है, ठीक है, अब वो Tier 2 Tier 3 सिटी में रहता है, उसका अपना एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस से उसका ठीक ठाक चल रहा है, बट मेरे को देख के अब उसका ये आ गया कि यार भाई मुझे भी रियल इस्टेट करना है, रियल इस्टेट में पैसा ठीक है, लोग चकाचौंध देख के ही आते हैं पहले तो। अब उसके ऊपर 2-3 लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो मैंने उसको एडवाइस किया कि पहले इफ़ यू वांट टू कम इनटू रियल इस्टेट तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद समथिंग जहाँ पे अगर तू अपना वो पूरा छोड़ के आ रहा है, देन यू शुड स्टार्ट विद समथिंग जहाँ पे एटलीस्ट तेरे पहले महीने से कमाई चालू हो जाए। क्योंकि कंसल्टेंसी में पहले महीने से तो कमाई आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको सीखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि भाई व्हाई डोंट यू डू समथिंग, कुछ रेंट का, जो बंदा रेंट का अच्छा काम कर रहा है उनके साथ जाकर सीखो, तो पहले महीने से कमाई होने लग जाएगी, और उसके साथ साथ आप कंसल्टेंट कैसे बना जाता है या प्रॉपर एक जो कंसल्टेंट है उसके साथ काम करने लग जाओ। मतलब आप इसको फुल टाइम बना लो अपना जो रेंटिंग वाला है, और कंसल्टेंट वाले काम को पार्ट टाइम बना लो। मतलब दिन के 2-3-4 घंटे आप कंसल्टेंट को देने लग जाओ, सो दैट यू अंडरस्टैंड। बिकॉज नॉर्मली लोगों को लगता है क्या है ना, आज जो लोग जिनको जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं है उनको लगता है यार अगर मैं रेंट का काम करने लग गया या मैं ब्रोकिंग करने लग गया सब तो सेम ही है, सब तो रियल एस्टेट ही है। तो अगर मैं थोड़ा सा हम बात करें इस पे कि ये काम अलग कैसे हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ब्रोकर और कंसल्टेंट पे, बट इनमें अलग अलग मेहनत कैसे लगती है टाइम वाइज, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, पहले मैं उससे एक बेटर एडवाइस अपनी अप्रोच बता सकता हूँ। अगर वो मेरा कज़न होगा मैं उसको क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रियल इस्टेट पे हूँ, कई लोगों के हो सकता है नॉन में रियल इस्टेट वाले ना हो। लेट्स से मेरे को एक मेंटोर मिल गया, मैंने समझा कि आज के टाइम में वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या बेच रहा है, कैसे बेच सकता है। तो रियल इस्टेट में मैं एज अ फुल टाइम या अपना टाइम देने से पहले क्या करूँगा, अपने मेरे जितने नून में लोग हैं उनको बताऊँगा कि हाँ मैं भी रियल इस्टेट कर रहा हूँ, आई नो वन पर्सन हु इज़ डूइंग, मैं उसके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ और मैं भी कर रहा हूँ, और आज के टाइम में मेरे पास ये चीज़ें हैं जो मैं जिसमें डील कर रहा हूँ। अपनी स्टोरीज़ लगा सकता है, लोगों को पर्सनल मैसेज कर सकता है, उससे क्या होगा उसके जो सर्कल में लोग होंगे एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा, और हो सकता है उनमें से कुछ लोग उसको अप्रोच भी कर दे, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो खरीद रहा होगा। सही बात है। और मेरे नोन में कोई मेरे को मैसेज करेगा तो मैं बाहर वाले खरीदने से अच्छा उससे ही खरीद लूँगा। मगर इसमें एक क्लॉज है मन्यू, अगर वो मेंटोर ढूंढ रहा है तो अच्छा मेंटोर ढूंढे, क्योंकि कोई चीज़ जो मैं पर्सनली अपने लिए बाय नहीं कर सकता मेंटली, नॉट मॉनेटरी टर्म में, तो मैं अपने नोन वाले लोगों को नहीं बेचूंगा। सही बात है। ठीक है, तो उसको ये चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी, क्या वो आदमी सही काम कर रहा है मार्केट, क्या वो इस अप्रोच के साथ चीज़ें बेच रहा है। अगर वो इस अप्रोच के साथ बेच रहा है तो
अपनी फैमिली, अपने नेबर, इन सब से स्टार्ट कर सकता है। ये सिंपल सी वैसी चीज़ है, मन रियल एस्टेट हटाते हैं। लेट से आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, आप क्या करोगे? किनको इनवाइट करोगे सबसे पहले? तो घर वालों को ही करेंगे। बताओगे ना अपने फैमिली फ्रेंड्स को कि भाई मैंने ये रेस्टोरेंट खोला है, ये चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, आप आओ, आके खाना खाओ, बैठो। क्योंकि बाहर खाने तो जा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके यहाँ आएंगे, टेस्ट पसंद आएगा तो हो सकता है आपके यहाँ रेगुलर आए। और जितनी खुशी उनको खिलाने में होगी, कुछ रिश्तेदारों को छोड़ के, जितनी खुशी उन लोगों को खिलाने में होगी, किसी और को शायद हो भी ना। अब इसमें ना एक ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की है, एंड आई वांट टू। और इसमें एक चीज़ रोकूंगा मैं, क्योंकि आप नए हो, आपके रिश्तेदार हैं या आपके नोन वाले लोग हैं, उनको पता है कि आप पूरा सीखे हुए नहीं हैं। जैसे ही आप बाहर वालों को अप्रोच करते हो, उनको आपकी गलती नहीं समझ में आती। उनको लगता है भाई मेरे को परफेक्शन चाहिए, तो इंसान पहले यहाँ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि मैंने किया। अब इसमें ना एक चीज़ जो मुझे लगती है कि यार जैसे हमने फैमिली की बात करी, ठीक है, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू गो टू देयर फैमिली फ्रेंड्स सब, बट आज की अगर मार्केट देखें, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़, हर किसी के फैमिली फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग नहीं हैं। एग्री। ये वाला सिचुएशन एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के फैमिली फ्रेंड्स में नहीं है, तो वो लोग क्या करें? अगर जैसे वो रियल एस्टेट में आ भी गया, वो सीख रहा है, ठीक है, पहली चीज़ तो उसको चाहिए कि यार, जैसे मैं अपने कज़न का एग्जांपल ले रहा था, तो उसको चाहिए हर महीने इनकम, क्योंकि 2 बच्चे हैं, बीवी है, मम्मी पापा हैं, तो 5 लोगों का तो पेट भरना है, ठीक है, 6 अपना मिला के, तो एक खर्चा चाहिए हर महीने। या तो आप उतनी सेविंग कर लो कि आपकी वो सेविंग 6 महीने साल भर चल जाए। अगर आपके पास सेविंग नहीं है, तो इस सिनेरियो में, क्योंकि अब मुझे ये भी पता है कि यार उसके पास ऐसे लोग भी नहीं हैं उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स में, ठीक है, जो 3 करोड़ 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे या 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? हाँ, अभिमन्यु, आपके कज़न को पता है क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको आपके साथ बैठ के 1 to 1 डिस्कस करना चाहिए जो उसकी सिचुएशन है, क्योंकि आपके कज़न के पास एक अच्छा आदमी है मेरे हिसाब से, जैसे कि आप, ठीक है, तो डिस्कस करना चाहिए कि लेट से मेरे पास इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप का सर्कल है, ऐसा ऐसा मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए कंसल्टेंसी हर कोई नहीं कर सकता, तो अगर वो अभी केपेबल नहीं है कंसल्टेंसी के लिए, मैं भी आप कहीं और रूट कर दूँ। और दूसरी बात कहता हूँ मैं 2-3 करोड़ की, आज के टाइम में अगर मैं आपके पास आता हूँ लेट से 20-25 लाख लेके, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप मेरी इन्वेस्टमेंट करा सकते हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन एनसीआर में नहीं होंगे, शायद थोड़ा सा बाहर होंगे, लेट से मैं कहता और हूँ भी होंगे, बाहर भी होंगे, NCR के नियर बाय हाँ ऑप्शन तो अवेलेबल है, ऑप्शंस है। हाँ। तो एक कंसल्टेंट के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, क्योंकि इसको पता है कि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है। लेट से बैंगलोर में कहाँ चल रहा है, अहमदाबाद में क्या चल रहा है, उसके बाद मुंबई में क्या चल रहा है, तो उसको जहाँ पे फिजिबल इन्वेस्टमेंट दिखती है अपने क्लाइंट के लिए, वो उसको वहाँ पे सजेस्ट कर देता है। कंसल्टेंट एक जगह नहीं रुका होता, वो ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे आज मैं पैसा लगाता हूँ जिसका मेरे को मैक्सिमम गेन हो जाए। वो ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स का या अपने क्लाइंट का वहाँ पे पैसा लगवाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और मोस्टली टाइम वो क्लाइंट्स के लिए भी नहीं ढूंढ रहा होता, वो अपने लिए ढूंढ रहा होता है। ठीक है, हाँ। क्योंकि उसको पता है यार, मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी मेंटली खरीद ली, लेट से आज मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे को लग गया ये प्रॉपर्टी यार बहुत पैसा देके जाने वाली, तो अपने क्लाइंट को तो ईजिली सजेस्ट कर देगा ना। एग्रीड। सेम अपने कज़न के साथ बैठी। यार अब इसमें एक और है कि जो मुझे, जैसे जब मैं बात कर रहा था अभी, रिया ने भी जो बात बोली कि मैंने अभी इंजीनियरिंग की है, मैंने अभी बीकॉम की है, ठीक है, मैंने कोई ग्रेजुएशन वाला कोर्स किया है, उसके बाद आज बीकॉम के बाद या इंजीनियरिंग के बाद कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं, किस पे ग्रेड की, सबको पता है, ठीक है, जब तक कि आप IIT और बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं हो या बड़े यूनिवर्सिटी से नहीं निकले हो। तो अब ऐसे बंदे के लिए, अब वो बंदा कहता है कि यार मुझे कैसे पता लगे, क्या तरीके हैं जिससे मुझे पता लगे कि मैं रियल एस्टेट में इस चीज़ के लिए फ़िट हूँ, कंसल्टेंसी के लिए फ़िट हूँ, ब्रोकिंग के लिए फ़िट हूँ, या फिर अदर सेगमेंट जो है उसके लिए फ़िट हूँ। उस बंदे को आज क्या बोलना, क्या हम एडवाइस कर सकते हैं? बिना किसी इंडस्ट्री में आए मैं कैसे समझ सकता हूँ मैं इसके लिए फ़िट हूँ या नहीं? एटलीस्ट आप स्टार्ट करो इंडस्ट्री में। आपको लगता है
आपको लगता है कि अगर लेट्स से आप कंसल्टेंसी के लिए फ़िट हो या ब्रोकिंग के लिए फ़िट हो तो आप 5 से स्टार्ट कर लो। आपको लगता है आप सिर्फ क्या कहते हैं उसको, सिर्फ रेंटल देख सकते हो, आप उसके लिए फ़िट हो तो अच्छी बात है। एक फील्ड और बोलता हूँ, या आप लाइजनिंग के लिए फ़िट हो, रियल एस्टेट में लाइजनिंग भी होती है, तो ये आपको लगता है आप लाइजनिंग कर सकते हो तो आप लाइजनिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा ये फील्ड मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे आज लगता है कहीं ना कहीं इसका, कि रियल स्टेट को लेके एक तो बहुत ज़्यादा कोचेज़ नहीं है, अब थोड़े से कुछ चालू हो गए हैं, कुछ लोग करवाने लग गए हैं, कुछ छोटी छोटी इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो रियल स्टेट। हाँ, तो मैं इनवाइट भी किया था ना। हाँ वो तो अब थोड़ा सा चालू हो गया, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर इनटू रियल स्टेट, उन्होंने रियल स्टेट पढ़ा नहीं है, इंडस्ट्री पढ़ी नहीं है, उन्होंने करते करते ही सीखा है। अब ऐसे लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने चलो वो लोग आ भी गए, पार्ट टाइम आ गए, फुल टाइम आ गए, जैसे भी है। इसके बाद जो सवाल आता है कि यार क्लाइंट कैसे मिले। ठीक है, आप कर रहे हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक और कहावत है, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपको क्लाइंट ही सिखाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बट सेल कैसे की जाती है, सेल कैसे होती है, उसका जो प्रोसेस है वो जब तक, जैसे डॉक्टरी में है ना कि जब तक आप 2-4 पेशेंट मारोगे नहीं, आप बढ़िया सर्जन नहीं बन सकते। बोला ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे रियल स्टेट का तो मुझे पता है, जब तक आप आओगे नहीं, आप क्लाइंट से बात नहीं करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी पता नहीं लगेंगी कि आप यहाँ लैग कर रहे हैं। बट अगर हम सिर्फ क्लाइंट की बात करेंगे, क्लाइंट लाने के तरीके क्या है? क्लाइंट लाने के तरीके, एक जनरल तरीका बताता हूँ। जब भी आप किसी रियल एस्टेट फर्म में जाते हो तो मोस्टली वो फर्म लीड जनरेशन पे काम कर रही होती है, उनके ऑनलाइन कैंपेन्स चल रहे होते हैं जिसके थ्रू जो इंटरेस्टेड क्लाइंट है तो उनके पास आ रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे कोल्ड कॉलिंग से कर सकते हो उन क्लाइंट को, वहाँ से आप क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। और तरीके बताता हूँ, जो तरीके मैं करता हूँ अपना। आप जिम जाते हो? मैं तो नहीं जाता। ठीक है, मैं जाता हूँ। तो जिम एक अच्छा जरिया हो सकता है आपके पास क्लाइंट देने का, क्योंकि आप जिम कर रहे हो, लोग आते हैं तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उनको, जो भी इंटरेस्टेड हो दे विल कॉन्टैक्ट यू। आप सुबह पार्क में घूमने जा सकते हो, अब बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ के थ्रू आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। मगर ये लंबा प्रोसेस है, रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे इसमें। ऑब्वियसली रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे आपको धीरे धीरे। जो मैंने इनिशियली बोला था, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं आप पहले दिन जिम गए और पूरा जिम आप पे कूद पड़ा कि मेरे को प्रॉपर्टी दिलाओ या प्रॉपर्टी में अभिमन्यु से लूँगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी क्लियर कर देना है व्हाई यू। वो तभी होगा जब नॉलेज है। वो तभी होगा, नॉलेज है। और ऐसा करते रहिए, क्लाइंट जनरेट होते जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्लाइंट नहीं, एक रिलेशन जनरेट करते। लेट्स से लास्ट वाली वीडियो में आपने गौर की बात करी, लोग गौर नहीं परचेज करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो गौर परचेज करेंगे, मगर उसके बीच में जो आदमी होता है ना, उस आदमी का ट्रस्ट परचेज करते हैं कि जो आदमी है ना यार, मेरे को तो दिला रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है वो लेके जाएगा। तो वो रिलेशन जब तक होगा नहीं ना, वो ट्रांजेक्शन नहीं, और वो ट्रांजेक्शन छोटी भी नहीं है तो उसके लिए वो रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए, नॉलेज भी। हाँ ठीक है, अगर आप नहीं जानते, जैसे कि जो कोल्ड कॉलिंग में नॉलेज नहीं है तो ना बोल दो, नहीं पता मुझे, मे बी वो जज करे, मगर आपकी ऑनेस्टी तो उसको दिखेगी ना यार, वो रिलेशन। ओके यार, अब एक सवाल इसमें थोड़ा सा अलग है, मतलब इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग, सेम ही है लगभग। एक जो दूसरा जेंडर, फीमेल जेंडर, लड़कियां इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बट जो देखने को मिलती हैं दे आर वेरी शार्प, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो जो फीमेल सेंट्रिक ऑडियंस है जो हमें देख रही है, वो उन लोगों को अगर करियर बनाना है तो क्या उनके लिए करियर सही भी है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लोगों को थोड़ा सा डर होता है, लड़कियों को स्पेशली। फीमेल्स आर बॉर्न नेटवर्कर, उनसे अच्छा नेटवर्क कोई क्रिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आपके घर में सिलेंडर ख़त्म हुआ है, हाँ बिल्कुल, लेट्स से सिलेंडर ख़त्म हो गया, घर पे खाना बनना है, क्या लगता है आपके घर में सिलेंडर आएगा नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। उनको सब पता है कि मोहल्ले में किसके घर में सिलेंडर नया आया है, कहाँ पे क्या चल रहा है। सो दे आर नेटवर्कर। आपको नहीं पता कि वुमेन अगर नेटवर्किंग करने जाए ना, उसको कोई काम है वो कहाँ से निकलवा ले। अगर ऐसी इंडस्ट्री पर वो नेटवर्कर बन के आती है तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ ग्रोथ आर वेरी हाई। तो एक और चीज़,
आप तो बताओगे नहीं, हम भी एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसको हम एसोसिएट प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं रियल एस्टेट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे इस जर्नी में सक्सेसफुल होना है, थ्रू पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे जाना है। तो ये चीज़ें हम करते हैं ऑलरेडी। तो जिन लोगों को सही में सीखना है रियल एस्टेट, दे कैन अप्रोच अस। इवन जिनको कुछ भी क्वेरी हो रियल एस्टेट में, कुछ भी पूछना हो, दे आर परचेजिंग समथिंग, कहीं पे अटके हुए हैं या कहीं पे एडवाइस चाहिए, दे कैन कॉल अस एनी टाइम। हम लोग हमेशा अवेलेबल है एज अ रियल एस्टेट A to Z पॉडकास्ट। हम अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा खड़े हैं। कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का मोटिव भी वही था। हाँ, मोटिव ही हमारा था। यार अब लास्ट एक सवाल जो मेरा बचा है कि अगर हम एज अ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बढ़ रही है, ठीक है, रियल एस्टेट आने वाले टाइम में और बढ़े, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि यार आज इस इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ है विच यू डोंट लाइक एंड यू वांट इट टू चेंज? अप्रोच। अभी तक हमने बात करी अप्रोच कंसल्टेंट की, ब्रोकर्स की, जो लोग रेंटिंग का काम कर रहे हैं उनकी अप्रोच की। अब मैं बात करता हूँ जो लोग रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं उनकी अप्रोच की। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, सालों से वो लोग देखते आ रहे हैं कि कैसे रियल एस्टेट काम कर रहा है। तो एज अ कंसल्टेंट जब मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, लेट से आप बोल रहे हो मेरे पास इतना पैसा है, ऐसे डालना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में जब ये चल रहा है कि मैं आपके पैसों को कैसे ऐसी जगह डलवा सकता हूँ जहाँ पे मैक्सिमम पैसा ग्रो हो, उस टाइम में अगर आप ये सोचो कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, तो वो तो मेरे को चुभेगा ना। ये बहुत बढ़िया बात बोली। क्योंकि हो सकता है मैं थोड़े से पैसे आपसे कमा रहा हूँ, मगर इन दी एंड तो शायद मैं ज़्यादा ही कमवा के दूंगा आपको। तो अगर मैं खुश रहूँगा तो आप भी खुश रहोगे। आप आके मेरे पैसों पर नज़र डालोगे तो ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी। एंड कहीं ना एक इसी में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि पीपल हु आर वर्किंग इन रियल एस्टेट ऑल्सो, उन्होंने भी थोड़ी आदत ख़राब कर दी है बिल्कुल। कि जब वो लोग अपना मेहनत की कमाई का पैसा जब छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं कि सो दैट उनके पास से सेल ना निकले, कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड ख़राब कर रहे हैं। अब वो लौट के आपके पास ही आएगा, बिकॉज आज जो क्लाइंट आप थोड़ा सा पैसा छोड़ के आप अपने पास लेना चाह रहे हो, वो हो सकता है अगली बार वो क्लाइंट उस आपसे सस्ता बंदा उसको मिल जाए जो आपसे ज़्यादा छोड़ने को राजी हो जाए। तो रेदर देन गोइंग फॉर कि यार मैं पैसा अपना छोड़ देता हूँ, आप इस चीज़ के लिए क्यों ना जाओगे, यार मैं इसको ऐसा प्रोडक्ट देता हूँ जो इसका पैसा ज़्यादा बना के देगा। आज मैं 50,000 छोड़ दूँ, लाख छोड़ दूँ, 2 लाख छोड़ दूँ, उसके बदले मैं क्यों ना ये सोचूं कि इसका 2 लाख की जगह इसका 5 लाख का प्रॉफिट हो, ज़्यादा हो, बिल्कुल, है कि नहीं? तो इसी पे एज अ कंसल्टेंट तो मैं आप पे इंटरेस्ट उसी दिन लूज़ कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है आज आपके पास आपकी नज़र है मेरे उस पे प्रॉफिट पे, तो कल भी होगी, उसके बाद भी होगी। सही तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी जो फ्रिक्वेंसी है कभी मैच ही नहीं कर पाएगी ना। सिंपल सा है, आप भी पैसे कमाने आए हो, मैं भी पैसे कमाने आया हूँ, तो दोनों मिलके कमाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करवा रहा हूँ तो कल को हो सकता है ना आप दोबारा मेरे पास आओ। क्या लेट से मैंने कहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट कराई, तो वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट कहीं और रोटेट करानी है, तो उसमें भी तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। सही बात है। नहीं तो क्या होगा कि अगेन जो इस इंडस्ट्री में चलता आ रहा है, वन टाइम क्लाइंट, वही चलता रहेगा और वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। और इसमें लोग भी हैं आज के टाइम में, आपको अगर ऐसे लोग ढूंढने हैं तो मिल जाएंगे। हो सकता है आपको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 500 रुपये का प्रॉफिट रख के बेच दे, पॉसिबल है, और ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल है। मगर वो लोग जो आपको बेचेंगे शायद ऐसी चीज़ बेचेंगे आप उसको शायद आप भी ना बेच पाओ बाद में जब आपके बेचने का टाइम आए। हाँ, लोग ऐसे आते तो है। क्योंकि मैं अगर अपने क्लाइंट को कुछ दिला रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसको बोला 2 साल या 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कार्ड करके कहीं और री इन्वेस्ट करेंगे, तो आज के टाइम में ही मैं सोच लूँगा कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, ऐसी क्या लोकेशन है जिसको मैं ईजिली सेल ऑफ कर सकता हूँ आफ्टर 3 ईयर्स और 4 ईयर्स या 2 ईयर्स, जिसमें उसके सामने वाले का भी पैसा नहीं। 100% एग्री। ठीक है, लास्ट चीज़, व्हाट यू वांट टू से टू आवर पीपल हु आर वाचिंग, सब्सक्राइबर्स, क्योंकि तुम सब्सक्राइबर्स, तुम बैकएंड सारा देखते हो, तुम्हारे पास डाटा रहता है। सब्सक्राइबर्स के लिए तो यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। और आई होप हम लोग सही काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम लोग वो चीज़ें करेक्ट करेंगे जो हम नहीं कर पा रहे हैं शायद। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि एज अ स्टैट 93% पीपल हु आर वॉचिंग अस
दे डोंट सब्सक्राइब। बात तो सही है। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है रियल स्टेट में या करना चाह रहे हैं, तो उनको ये बोलूँगा कि आप चाहे रियल स्टेट इंडस्ट्री में आओ, कहीं पे भी आओ, बस आप अपना काम करते जाओ पूरी शिद्दत के साथ, अपना दिल लगा के करते जाओ, हार्डवर्क में अपनी कोई कमी नहीं रखो, बाकी देने वाला ऊपर है। ओके, तो इस पॉडकास्ट को यही अनुप्राम लगाएं। शायद हम आने वाले टाइम में भी बात तो करेंगे। दोबारा बुलाओगे मुझे? कुछ बुला लेंगे। तो मैं नॉर्मली जो ख़त्म करता हूँ पॉडकास्ट को, मतलब ख़त्म नहीं करेंगे, अल्पविराम में आएंगे। अल्पविराम से आएंगे। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। तो दोनों मिलके साथ में बोलते हैं। चलिए, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, वॉचिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट। कुछ भी अगर होता है आप कमेंट डाउन करके मेल या व्हाट्सएप से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। हम दोनों आपसे विदा लेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।